प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता आरके एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम लोग गुरुजी संस्कृत गंगा की प्रकाशन पुस्तक श्री सर्वज्ञ भूषण जी की तरफ से प्रकाशित पुस्तक प्रश्न तरंगिणी स्पेशल यूपी टीजीटी वह पुस्तक हमारे पास आ चुकी है। आज हम इसके तहत जितने भी प्रश्न हैं उन सबको अब से हम लोग हल करेंगे। रोज प्रतिदिन एक एक वीडियो आप लोगों के तहत जाती रहेगी जिसमें से हम 30-30 प्रश्न देखेंगे। अगर पेपर नज़दीक होता तो इसकी मैराथन क्लास की जाती, 100 प्रश्न लगाते, 80 प्रश्न लगाते, 125 के 25 झोंक देते। लेकिन अब यहाँ पे जब समय है तो हम लोग 30-30 प्रश्नों की श्रृंखला कर लेते हैं और 30-30 प्रश्नों को व्याख्यात्मक ढंग से उसका अध्ययन करते चलेंगे। जितने भी हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने मैसेज किया था कि गुरुजी प्रश्न तरंगिणी से प्रश्नों को कराया जाए, तो प्रश्न तरंगिणी जैसे आप लोगों ने कहा तुरंत हमने ऑर्डर किया और गुरुजी के यहाँ से जो आप देख रहे हैं वह पुस्तक हमारे यहाँ आ चुकी है। तो आज हम इसी के प्रश्न पत्रों पे हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न तरंगिणी यूपी टीजीटी सर्वज्ञ भूषण जी जो हमारे गुरु हैं, गुरु जी की तरफ से यह सर्वज्ञ भूषण जी द्वारा ज्ञान गंगा कौन सा संस्कृत गंगा के तरफ से प्रकाशन है, शुद्धम सत्यम और सरल। आइए वाचन करते हैं। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे बिलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरम कल्याणी। और यहीं से अब हम लोग यह संस्कृत गंगा के द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रश्न तरंगिणी के प्रश्नों को अब देखना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि वसुनी वांछन वसी न मनुन्या मनुना अत्र वसी इत्यास्तर्थ क। पहले यह श्लोक कहाँ है? तो वसुनी वांछन वसी न मनुन्या यह श्लोक किरात अर्जुनियम में है। महाकवि भारवी द्वारा विरचित 18 सर्गों में निबद्ध एकमात्र रचना किरात अर्जुनियम है और किरात अर्जुनियम से यह गुरुजी द्वारा प्रकाशित पुस्तक में पहला प्रश्न डाला गया है कि वसुनी वांछन वसी न मनुन्या अत्र वसी इत्यास्त्र कह। वसी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जितेंद्रिय है, बी क्रोध है, सी उद्वेग है और डी कह रहे हैं कि उपयुक्तम सर्वम अर्थात यह सभी हैं। तो वसूनि वांछन वसूनि मनुन्या इसमें वसी शब्द का अर्थ जो होता है वह जितेंद्रिय होता है। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखें तो प्रश्न नंबर 2 में भी न बाध्यते अस्य त्रिगण परस्परम अत्र त्रिगण इत्यस्मिन् पदे क समासः। त्रिगण में समास बतलाना है तो त्रिगण में समास बतलाना है, लेकिन यह युक्ति भी कहाँ की है? न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम अर्थात यह युधिष्ठिर जी से वनेचर बोलता है किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में ही। यह इसका वक्ता जो है वह वनेचर है और श्रोता जो है महाराज युधिष्ठिर है। प्रथम सर्ग में हम देखेंगे तो कहीं भी युधिष्ठिर जी कुछ बोले ही नहीं हैं। यहाँ पे 25-26 श्लोकों तक यह वनेचर बोलता है, उसके बाद द्रौपदी जी बोलती हैं और यहाँ पे द्रौपदी जो क्रोधित मुद्रा में होती हैं, जो क्रोधित होती हैं, फिर भी युधिष्ठिर जी किसी का साथ और समर्थन नहीं देते, मतलब कुछ बोले भी नहीं है। तो न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम यह जो वक्ता इसका है वह वनेचर होता है और इसमें पूछा गया है कि त्रिगण में कौन सा समास, जो त्रिगण पद है उसमें समास कौन सा है? तो कह रहे हैं कि कर्मधारय है, बी है कि द्विगु है, कि सी कह रहे हैं षष्ठी तत्पुरुष है और डी कह रहे हैं कि बहुव्रीहि है। तो न बाधते अस्य त्रिगण जिसको नहीं बांधता है, कौन? त्रिगण जो इसमें से काम क्रोध मोह इत्यादि जो होते हैं सब कार्यों से निवृत्त हो वह उसको कोई बाधा नहीं पहुंचा रहा है, ऐसा वनेचर कहता है महाराज युधिष्ठिर से किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में। तो त्रिगण में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहे हैं कि कृतज्ञ आशय वंदति संपदः अत्र संपदः इत्यस्मिन् पदे क प्रत्यय।
तो कृतज्ञास्य वंदति संपदः, और इसमें संपदा में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए परीक्षा को मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हम लोग यही सब इंपोर्टेंट हैं, प्रत्यय में, उपसर्ग में, विभक्ति में, इत्यादि इत्यादि जगह यही सब है। अन्यथा तो सामान्य रूप से सभी लोग अर्थात 80-90% लोग एकदम पेपर जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सभी जानकार हैं, बीएड किए हैं, बीएड करके यहाँ तक आए हैं, सीटेट हैं, टेट हो, इतना मौका मिला है तो सब हमारे भाई बहन डट चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सब जानते हैं। प्लस प्लस थोड़ा सा जो माइनस माइनस है वह देखिए, जैसे गुरुजी यहाँ पे प्रश्न बना दिए हैं कि अब यहाँ पे प्रत्यय पूछा जाएगा, प्रत्यय पूछा जाएगा, उपसर्ग पूछा जाएगा, वचन पूछे जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्नों को डाला गया है। तो प्रश्न नंबर 3 में कह रहे हैं कृतज्ञ मातस्य कृतज्ञ आमस्य वंदति संपदा, और संपदा में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है कि किप प्रत्यय है कि यत प्रत्यय है कि ऋत प्रत्यय है? तो प्रश्न नंबर 3 में किप प्रत्यय है। कौन सा है? किप प्रत्यय है, अर्थात विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प हमारा बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखें तो प्रश्न नंबर 4 में कह रहे हैं कि उपेत्य संघर्ष मिवार्थ संपदः, अत्र अर्थ संपदः अस्मिन् पदे का विभक्ति अकिंच वचनम, अर्थात कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो उपेत्य संघर्ष मिवाद संवार्थ संपदः, अत्र अर्थ संपदः, इसमें पूछा है अर्थ संपदः अस्मिन् पदे का विभक्ति किंच वचनम। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए प्रथमा बहुवचनम, बी कह रहा है पंचमेक वचनम, और सी कह रहा है षष्ठेकम वचनम, और डी कह रहा है द्वितीय बहुवचनम। तो यहाँ पे अर्थ संपदा में देखें प्रश्न नंबर 4 में तो विकल्प हमारा डी सही होता है, द्वितीय बहुवचन है। प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 5 में पूछ रहे हैं कि केशाम शतमुखः विन्निपातः भवति, कैसे लोगों का सैकड़ों प्रकार से विन्निपात अर्थात विनाश होता है। और केशाम शतमुखः विन्निपातः भवति, यह सूक्ति हमारी आई कहाँ से है? तो यह नीति शतकम से है। नीति शतकम महाकवि भारती द्वारा विरचित एक मुक्तक काव्य है। यूपी टीजीटी के सिलेबस में पूरा नीति शतकम हमको पढ़ना है, जैसे मेघदूत पूरा पढ़ना है उसी तरह नीति शतकम भी पूरा पढ़ना है। उसी में है कि केशाम शतमुखी, बताओ कि जो विवेक से भ्रष्ट होते हैं उन लोगों का सैकड़ों प्रकार से विनाश होता है कि नहीं, ऐसा कवि भर्तृहरि जी बताए हैं। तो यही पूछ रहे हैं इसमें कि केशाम शतमुखः विन्निपातः भवति। ऑप्शन ए विदुषाम, बी विवेक भ्रष्टा नाम, सी विवेकी नाम, और डी विवेक भ्रष्टा नाम। तो विवेक भ्रष्टा नाम, विवेका भ्रष्टा नाम, दो दिया, इसमें क है, इसमें क पा का मंत्रा भी दे दिया है कि विवेका भ्रष्टा नाम। तो विवेका भ्रष्टा नाम नहीं, जो विवेक से भ्रष्ट होते हैं, अर्थात प्रश्न नंबर 5 में विकल्प हमारा बी सही होगा, विवेक भ्रष्टा नाम। और यह किससे है? तो यह राजा भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतक से है। भर्तृहरि की रचना 3 मिलती है, वैराग्य शतक मिलता है, श्रृंगार शतक और नीति शतक। वाक्य पद्यम इनका व्याकरण ग्रंथ है, तो यह हमारे नीति शतक से लिया गया है। प्रश्न नंबर 5 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 6 को देखें तो प्रश्न नंबर 6 में व्रीड़ा चेतिकमु ... सुकविता उपयुक्तम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यते। यह जो सुकविता कही गई है इसमें कह रहे हैं कि उपयुक्त विकल्प में सही चुनाव की करके रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो वीड़ा चेतिकमु सुकविता वाग्भी धनः भूषणय की औषधेय। तो प्रश्न नंबर 6 में देखा जाए तो वीड़ा चेतकमु भूषणई सुकविता। प्रश्न नंबर 6 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 7, तो प्रश्न नंबर 7 को देखें तो कह रहा है कि दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थ्यताम इति कस्य कथम इदम। इसमें कह रहे हैं कि दुःखशीले तपस्वी जने को अर्थ्यताम, यह कहाँ से है? तो पहले हम यह जान जाएं कि यह महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतल से पंक्ति ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक 7 अंकों वाला नाटक है, जिसका उपजीव्य महाभारत का आदि पर्व में शकुंतला पाख्यान को माना जाता है।
इसमें 7 अंक हैं और इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 7 में कह रहे हैं कि दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्ताम इति कस्य कथम इदम सीतया तमसया। यह दोनों कहाँ मिलते हैं? भभूतिकृत रचना जो उत्तरामचरितम है उसमें इनका वर्णन मिलता है। और नीचे कह रहे हैं कि प्रियंवदा है कि अनुसुईया है, तो यह प्रियंवदा और अनुसुईया जो है यह कालिदास जी के नाटक अभिज्ञान शाकुंतल की जो नायिका है शकुंतला उसकी दोनों प्रिय सखियां होती हैं, प्रियंवदा अनुसुईया। और कह रहे हैं इति कस्य कथम इदम, यह कथन किसका है? तो यह अनुसुईया का कथन है। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 में कह रहे हैं कि अस्या अहम त्वयि च संप्रति वीत चिंतः अत्र किम छंदः प्रयुक्तम। अस्या अहम त्वयि च संप्रति वीत चिंतः में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए वसंतिल का छंद है, बी उपजाति है, सी वंशस्थम है और डी कह रहे हैं कि मालिनी है। तो प्रश्न नंबर 8 में इसका लक्षण क्या होता है? उक्ता वसंतिलिका तब जा जगोग अस्या अहम त्वयि च संप्रति वीत चिंत। अर्थात इसमें वसंतिलिका छंद है। प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा ये सही होता है कि वसंतिलिका छंद है। अब हम प्रश्न नंबर 9 को देखें तो प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि स्ववसु इति रूपम अस्ति। स्ववसु का रूप बनता है, किसमें बनता है? तो प्रथमा के एक वचन में बनता है, कि षष्ठी के एक वचन में बनता है, कि द्वितीया के बहुवचन में बनता है, कि प्रथमा के बहुवचन में बनता है। तो प्रश्न नंबर 9 में देखें तो स्वससु और स्वससु रूप हमारा बनता है षष्ठी के एक वचन में। किसमें बनता है? षष्ठी के एक वचन में। प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि सूची शब्दस्य चतुर्थेक वचनस्य रूपम अस्ति। सूची जो शब्द रूप है तो कह रहे हैं सूची शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप है। सूचिये है कि सूचने है कि सूचय है कि सूचिने है। तो प्रश्न नंबर 10 में देखा जाए तो सूची शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप जो बनता है वह सूचिने बनता है। प्रश्न नंबर 10 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 11 में पूछ रहे हैं क्वचिद पृथ्वी शय्य क्वचिद अपि च पर्यंक शयनः यस्त अस्मिन् छंदसी का गण व्यवस्था। इसमें जो छंद है उसकी गण व्यवस्था क्या है? तो यह भी जो पंक्ति है यह भी नीति शतक से है कि कभी पृथ्वी पर भी सो सकते हैं, कभी पलंग पर भी सोते हैं। जो आदमी जो संघर्षी होते हैं, जो अपना लक्ष्य साधते हैं, वह किसी कम या बेसी का मतलब वहाँ पे ध्यान नहीं रखते हैं, वो अपने कार्य में बस लगे होते हैं। वही प्रश्न में अब यहाँ पे छंद का गढ़ पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 11 में गढ़ है यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ एक लघु एक गुरु है, या जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ है, या मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ गुरु गुरु है। और डी करा कि मगड़ सगड़ जगड़ सगड़ तगड़ तगड़ गुरु है। तो इसमें देखा जाए प्रश्न नंबर 11 में तो हमें क्वचित पृथ्वी शय्या क्वचित पलंग शयनम, कभी पृथ्वी पर भी सो लेते हैं और कभी पलंग मिले तो भी। तो उसमें गढ़ देखा जाए तो यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ एक लघु और एक गुरु है। और इसमें कौन सी छंद है तो आप कमेंट करके बताइएगा। लक्षण हम सब बताए दिए और इसमें गुरु जी लिख ही दिए हैं। छंद कौन सा है यह आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा ये सही होता है। अब प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि नीति शतकस्य श्लोकः अस्ति। नीति शतक का श्लोक है। अब देखिए श्लोक गुरुजी तैयारी भी करवा रहे हैं तो कह रहे हैं अब श्लोक का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। और एक एक श्लोक का आपको तभी ज्ञान होगा जब आप मूल पुस्तक का पाठन किए होंगे। अगर आप मूल पाठ का अध्ययन किए हैं, मूल पुस्तक को आप पढ़े हैं, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। प्रश्न नंबर 12 में पूछ रहे हैं कि नीति शतक का श्लोक है परस्त्वन्यः क इवापहारेत, बी करें दुखानि नूनम त्रिमात्र सुदुसहानि, सी करें निरपांगतः खलो मनसी सप्त शल्यानि में, और डी
डी करें शब्दायन्ते मधुर मलिने कीचका पूर्यमाणा। तो प्रश्न नंबर 12 में अवनीति शतक का कौन सा श्लोक है, यही हमको बतलाना है। अगर आप इस पर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और एक एक श्लोक का वाचन करने के लिए हम खुद अपने नए चैनल सानिध्य साहित्य पर एक एक श्लोक का वाचन करा रहे हैं। उसमें हम लोग एक एक श्लोक पर जो यह टिप्पणियां दी गई हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणियां हो, शब्दार्थ हो और श्लोक वाचन के सहित हम उस पे मेघदूत के क्लास को चला रहे हैं। अगर आप वहां पे जाना चाहते हैं, आप एक एक श्लोक को देखना चाहते हैं, हमारे साथ आप अध्ययन अध्यापन से जुटना चाहते हैं, तो सानिध्य साहित्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाइएगा। उस पर एक एक श्लोकों की व्याख्या चल रही है। प्रश्न नंबर 12 में श्लोक नंबर पूछा था, तो यही जो श्लोक है अर्थात ऑप्शन जो सी में दिया है यही नीति शतक का है कि निपांगतः खलो वनसी सप्त सल्यानी। प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 13 में कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतले प्रमुखतया कस्य रसस्य प्रयोग कालिदासेन कृत। तो कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में प्रमुख रूप से कौन सा रस है? तो ऑप्शन ए करें कि वीर रस है, बी करें करुण रस है, सी करें कि शांत रस है और डी करें कि श्रृंगार रस है। तो अभिज्ञान शाकुंतल के बारे में हमने अभी बताया कि 7 अंकों का नाटक है और इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय कथा का वर्णन है। इसका उपजीव्य शाकुंतलोपाख्यान है और स्वर्गारोहण पर्वता स्वर्गारोहण में भी इसका वर्णन मिलता है। और इसमें जब प्रेम का वर्णन है, युद्ध का कोई वर्णन नहीं है और कुछ है ये नहीं है, तो इसका वर्णन जब युद्ध का नहीं है तो ये भी रस कट जाएगा। करुण रस में है ये नहीं, बहुत वियोग वो का है, थोड़ा बड़ा है तो वो इतना मतलब मेन रस पूछ रहे हैं ना कि प्रमुख रस कौन सा है, तो प्रमुख रस इसमें श्रृंगार रस होता है। प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि अभिज्ञान शाकुंतले प्रमुखतया कस्य रसस्य प्रयोग कालिदासेन कृत। तो श्रृंगार रस्य। प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा डी सही है। अब प्रश्न नंबर 14 को देखें तो कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य सूक्ति अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल की सूक्ति है। ऑप्शन ए भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, बी उत्पीड युधुमस्य मोह प्रगाविड़ोति माम, सी मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति और डी कार्श्यन एन त्यजति विधिना स त एवोपाध्या। कह रहे हैं प्रश्न नंबर 14 में किसमें अभिज्ञान शाकुंतल की कौन सी सूक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता है, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 15 में कह रहे हैं कि सुतम त्वम अपि सम्राजम सेव पुरुम वापनुहि इति कस्य कथन इदम। यह किसका कथन है कि सुतम त्वमपि सम्राजम सेव पुरुम वापनुहि? तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि काश्यपस्य, बी रामचंद्रस्य, सी सीतया और डी कह रहे हैं कि काश्यपस्य। तो यहाँ पे कश्यपस्य है और यहाँ पे काश्यपस्य है, तो यही ध्यान में देना है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 में सूतम त्वमपि सम्राजम सेव, तो यहाँ पे जो आशीर्वाद देते हुए जब बता रहे हैं तो यह विज्ञान शाकुंतल की पंक्ति है और काश्यप ऋषि का यह कथन है। कह रहे हैं किसका कथन है? तो काश्यप ऋषि का कथन है और यह जब शाकुंतला को आशीष देते हैं उसी समय बताते हैं सूतम त्वमपि सम्राजम सेव पुरुम वापनुहि, अर्थात यहाँ पे जो पुत्र आपको भी पुरु के जैसे प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद उसमें दिए हैं कि तुम भी जाओ और अपने राजा जो तुम्हारे पति हैं उन सब पतियों के सबसे प्रिय पत्नी बनो और सब जितने सौतन है उसको अपने सखियों अपनी बहन के समान जानो और पुरु जैसे राजा की जैसे पुरु राजा की प्राप्ति होती है उनकी माता को, वैसे ही तुमको भी चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न हो पुत्र के रूप में। प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि जालोद गृढ़ रूप चित वपु केश संस्कार धूप इत्रत्र उपचित वपु अत्र क समास। उपचित वपु में कौन सा समास है?
तो ऑप्शन ए कह रहा है कि तत्पुरुष समास है, बी कह रहा है कि बहुब्रीहि समास है, और सी कह रहा है कि कर्मधारय समास है, और डी कह रहा है कि अव्ययी भाव समास है। तो प्रश्न नंबर 16 में देखा जाए तो उपचित वपु अत्र क समास, तो जिसमें अन्य पद प्रधान होता है उसमें बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा बी सही होगा, बहुब्रीहि समास। अब हम प्रश्न नंबर 17 को देखें तो इसमें कह रहा है कि नित्वा रात्रि चीर विलसनात् खिल्लः विद्युत कलत्र, अत्र विद्युत कलत्र अस्मिन् पदे क अलंकार वर्तते, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या अर्थालंतरास अलंकार। प्रश्न नंबर 17 में देखा जाए कि नित्वा रात्रि चीर विलसन खात खिन्न विद्युत कलत्र में रूपक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 18 में पूछ रहे हैं कि निष्पीडित इंदु कर कंद जलो नु सेकः पक्त्यम केन वक्ता। ऑप्शन ए रामचंद्रेण, बी कण्वेन, सी तमसया और डी भर्तृहरिणा। अर्थात भर्तृहरि जी इसके वक्ता है कि रामचंद्र जी वक्ता है कि कण्व ऋषि इसके वक्ता है कि तमसा जो नदी है वह इसकी वक्ता है। तो प्रश्न नंबर 18 में देखा जाए तो यह तृतीय अंक में गुरुजी लगाए हुए तृतीय अंक जो छाया अंक है भभूति की रचना है उत्तर रामचरितम, तो उसमें जब यह भगवान रामचंद्र जी जब मूर्छित होते हैं उसके बाद जब उनको होश आता है तब वह श्लोक में यह श्लोक बताते हैं कि निष्पीडेत इंदु करकंद जलो नुसेक, अर्थात कि चंद्रमा के किरणों को निचोड़ कर मुझको सिंचित किया गया है क्या। ऐसे ऐसे वह रामचंद्र जी बतलाते हैं। उसमें पल्लव के बारे में बात किए हैं कि पल्लवों को निचोड़ करके जो एक देव पल्लव है जैसे कल्प वृक्ष है वह भी एक देव वृक्ष है, उसके पल्लों को बताया कि उसके पल्लों को निचोड़ कर मेरे ऊपर उसका रख डाला गया है, या चंद्रमा के किरणों को निचोड़ कर मुझको सिंचित किया गया है, उसके जल को डाला गया है कि किससे मैं इतना आनंदित अपने आप को महसूस कर रहा हूं। तो प्रश्न नंबर 18 में इसमें पूछा गया है कि यह पंक्ति के वक्ता कौन है, तो ऑप्शन ए सही होगा, रामचंद्र जी हैं। प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 19 देखें तो प्रश्न नंबर 19 में कह रहे हैं कि केसाम उपदेष्टार विरला भवंती। ऑप्शन ए धनिका नाम, बी राजानम, सी राज्ञाम और डी कह रहे हैं कि यूनाम। प्रश्न नंबर 19 में यह देखा जाए तो केसाम उपदेष्टा विरला भवंती, किसको उपदेश देना अविरल होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, राज्ञाम। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर 20 को देखें तो कह रहे हैं कि अपरिस्फुट निक्वाणे कृत अष्ट अपि त्वम दृशि इति कस्य कथनम। यह किसका कथन है। प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर 20 में पूछ रहे हैं कि यह किसका कथन है। ऑप्शन ए वासंत्या का है, बी शकुंतला का है, सी प्रियंवदा का है और डी कह रहे हैं कि तमसाया का है, कि तमसा का है कि वासंती का है। अपरिस्फुट निक्वाण है कृत्यस्पे अपि त्वमी दृशि इति कस्य कथनम तमसाया। प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा डी सही होता है और जो यह पंक्ति है यह उत्तर रामचरितम से ली गई है। तीसरे अंक में यह तमसा का कथन होता है और तीसरे अंक को ही छाया अंक कहा जाता है। छाया अंक में माता सीता जी छाया रूप में रहती हैं भागीरथी के आशीष स्वरूप, और उसमें वासंती भगवान रामचंद्र से बहुत से सवालों को पूछती हैं। प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 21 में देखें तो कह रहे हैं कि ततः प्रविशति भूम्याः निपतितः शास्त्रया सीतया अस्पृश्यमानः साहलादो उच्छ्वासो रामः। अत्र शास्त्रया इत्यर्थ अर्थ क, जो शास्त्रया है इसका अर्थ क्या है। संतुष्टया है, बी अश्रुपूर्णेन युक्तया है कि आश्रय संहिता है कि आलंबिता है। तो प्रश्न नंबर 21 में देखा जाए तो इसका अर्थ पूछ रहे हैं कि शास्त्रय
शास्त्रया इतस्य अर्थ, तो इसका अर्थ होता है अश्रुपूर्णेन युक्तया। प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 22 में पूछ रहे हैं कि सुकनासो उपदेशानुसारम कह शीलम न पश्यति। तो सुकनास और यह कादंबरी के अंतर्गत आता है। महाकवि बाणभट्ट की रचना है कादंबरी, और कादंबरी में हमको पढ़ना क्या है, सुकनासो उपदेश। इसका नायक चंद्रापीड होता है और इसकी नायिका कादंबरी होती है, और इसकी विधा कथा मुख है। यह 2 खंडों में विभक्त है। कादंबरी का पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित है और इसका उत्तरार्ध भाग उनके पुत्र पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट द्वारा विरचित है। तो सुकनासो उपदेश से पूछा गया कि सुकनासो उपदेशानुसार क शीलम न पश्यति, ज्ञानी, मूर्ख, लक्ष्मी या राजा। तो प्रश्न नंबर 22 में जब सुकनासो उपदेश आता है तो समझिए कि 99% तो वह लक्ष्मी के ही आलोचक में आता है, कि जिसमें शील नहीं होता है। इसमें कह भी रहे हैं कि सुकनासो उपदेश के अनुसार किसमें शील नहीं देखा जाता है, तो लक्ष्मी में नहीं देखा जाता है। प्रश्न नंबर 22 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 23 में कह रहे हैं कि अनुजिहत धवल तापी सारागेव केशाम दृष्टि भवती। ऑप्शन ए राज्ञाम, बी लक्ष्मीणाम, सी यूनाम और डी कर रहे हैं कामार्ता नाम। प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 23 में अनुजित धवल तापी सरागेव केशाम दृष्टि भवती, तो यूनाम भवती। प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 24 को देखें तो प्रश्न नंबर 24 में कह रहे हैं कि मातु निर्लीयते कृष्ण इति कस्य सूत्रम उदाहरणम अस्ति। यह किस सूत्र का उदाहरण है कि मातु निर्लीयते कृष्ण। प्रश्न नंबर 24 में ऑप्शन ए दिए हैं कि भित्रार्था नाम भय हेतु इतस्य, यानी भियर्था नाम भय हेतु से है, कि अंतधो एनान दर्शनम इच्छति से है, कि वर्णानाम नाम इप्सितम से है, कि अधिगर्थो एसाम कर्मणि से है। तो मातु निर्लीयते कृष्ण यह अंतर्धो एना दर्शनम इच्छति से है। प्रश्न नंबर 24 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 25 में कह रहे हैं कि कर्ति कर्मणो कृति इतस्य उदाहरणम अस्ति। कर्ति कर्मणों से कौन सा उदाहरण है, कि राज राजस्व प्राप्ति है, कि देवानाम प्रिय है, कि मातु स्मृति है, कि वनम ग्रामाद दूरम है। तो प्रश्न नंबर 25 में देखा जाए तो कर्ति कर्मणो राज राजस्व प्राप्ति हो जाता है। प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा ए सही है। अब हम प्रश्न नंबर 26 को देखें तो प्रश्न नंबर 26 में पूछ रहे हैं कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम इतस्य उदाहरणम अस्ति। यस्य च भावेन भाव लक्षणम का उदाहरण है सर्वेषु सायनेषु श्यामा रोदती। सभी लोग सो रहे हैं और श्यामा रो रही है। श्याम गोविंदस्य पुत्रम ताड़ीवानी, तो है नहीं है। मृगेषु सारान मुमुक्षु यानी केशेषु चमरी हंती। बालों के लिए चमरी एक गाय होती, उसका हत्या करता है या उसका हनन करता है या उसको मारता ही नहीं होगा। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सर्वेषु सायनेषु श्यामा रोदती। प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 27 और प्रश्न नंबर 27 में कह रहे हैं कि वनाय गाम मुमोच इति कस्य सूत्र उदाहरणम अस्ति। यतस्य निर्धारणम इतस्य स्प्री स्प्तम इतस्य तादर्थे चतुर्थी वाच्या इतस्य या क्रियार्थो पदस्य च कर्मणि स्थानेन इत्य। तो प्रश्न नंबर 27 में देखा जाए तो वनाय गाम मुमोच में क्रियार्थो पदस्य च कर्मणि स्थाने इतस्य। प्रश्न नंबर 27 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 28 और इसमें पूछ रहे हैं कि बुद्धि विद्या वर्धते हिति कस्य उदाहरणम अस्ति। बुद्धि विद्या वर्धते, विद्या से बुद्धि का विकास होता है। हेतु तो कारण तो है ये है। इत्थम भूत लक्षणेना अपवर्गे तृतीयाना अति कर्मणेना विद्या से बुद्धि का विकास होता है। तो हेतु इतस्य अर्थात प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा ये सही होता है।
प्रश्न नंबर 29 और प्रश्न नंबर 29 में पूछ रहे हैं कि हारयति कटम भृत्यम भृत्येन वाह अत्र किम सूत्रम प्रयुक्तम। ऑप्शन ए जल प्रति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, बी दुरांतिका अर्थेभ्यो द्वितीया च, सी ह्रैंक्योऽन्त्रस्याम और डी संयोग्यस्याम कर्मणि। तो प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा सी सही होता है, हर क्रोरंतस्याम हारयति कटम भृत्यम भृत्येन वा में सूत्रम प्रयुक्तम। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 30 और इस श्रृंखला का मित्रों यह अंतिम प्रश्न होगा। हम लोग किताब मिल गई है संस्कृत गंगा से प्रस्तरंगड़ी, इसको अब हम 30-30 प्रश्न लेकर चलेंगे, कम से कम 30-30 प्रश्न का अभ्यास करते चलेंगे और जैसे ही परीक्षा का डेट नज़दीक आएगा तो हम इसके सभी 125 प्रश्न हैं, इन सभी 125 प्रश्नों की क्लासों को लगाएंगे। इससे पहले हम लोग 30-30 प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे, दोहराएंगे, तहराएंगे। जो हमारे भाई बहन मान लीजिए नहीं समय था, लोग नहीं पढ़ पाएंगे, मूल ग्रंथ को नहीं पढ़े होंगे, तो अगर गुरु जी की यह किताब आई है तो इसी किताब को हम 13 चक्कर लगाएंगे। 13 चक्कर लगाएंगे, कुछ ना तो कुछ हमें सफलता जरूर मिल जाएगी। और जब गुरु जी की किताब है तो संपूर्ण रूप से यह सफलता आपको प्राप्ति होगी और इसमें हम लगे रहेंगे। इसको हम 13 चक्कर इसी को पढ़ेंगे। जब तक पेपर नहीं है तब तक टीजीटी वालों जितने भाई बहनों हम सब 30-30 प्रश्न 40-40 मौका पड़ेगा, 10-10 प्रश्न ही सही, लेकिन इसको प्रतिदिन हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न तरंगड़ी को। तो यहाँ पे अब हम 30 प्रश्न पर इस क्लास को हम रोकते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 को हम लोग देखते हैं कि अहन प्लस अह बराबर अहरह इति केन सूत्रेण सिद्ध्यति। यह किस सूत्र से सिद्ध होता है। ऑप्शन ए रोरी इतेन, बी रोर सुपी इत्येन और डी कह रहे हैं अतो रोर अलुप्ता पलुलुप्ते इत्येन और डी कह रहे हैं कि हरीश च इत्येन। प्रश्न नंबर 30 में यह रोर अपु रो असुपी इत्येन, इससे यह अहन होता है। प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम इस क्लास को यहीं पे विराम लेते हैं। कल फिर हम इसी प्रश्न तरंगड़ी से 30 प्रश्न करके आप लोगों के तहत हम लोग इसका व्याख्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ते चलेंगे और उसके बाद जो कमी बेसी होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। और एक एक श्लोकों का पुनः आपको सूचित कर रहा हूं कि अगर श्लोक वाइज देखना है, मेघदूत का श्लोक वाचन करना है तो आप हमारे चैनल सानिध्य साहित्य को सब्सक्राइब कर लें। उस पर आप जा करके उस चैनल को देख सकते हैं, वहाँ पे एक एक श्लोकों की श्रृंखला हम मेघदूत की चला रहे हैं। अगर क्लास आपको कैसी लगी यह कमेंट करके आप हमको बताइएगा, उसके हिसाब से हम फिर आगे क्लास को रूटीन करते हैं और जो कमियां हो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।